जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज ऑडिटर का पेपर था और फाइनली ऑडिटर का पेपर समाप्त हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑडिटर में जो कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जीके के और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जो प्रश्न आए हुए थे, फ्रेंड्स यहाँ पर किस लेवल के प्रश्न आए हुए थे और इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं पूरा फुल। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिएगा। और यह 5 जनवरी 2025 का है और यहाँ 100% आपके सही उत्तर यहाँ पर सब कुछ मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एक खास बात क्या है कि यहाँ पर जो हमारी यूपी जीके और कंप्यूटर की ई बुक थी और करंट अफेयर की, यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने इस बुक के साथ पढ़ा था उनका यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर एक साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था और बाकी आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि आरटीजीएस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है। क्या होता है? रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी कंप्यूटर का ही प्रश्न था। और बाकी यहाँ पर देखिए 61 नंबर से देखते हैं, 61 नंबर से 62 से यहाँ पर है कि इंटरनेट, यहाँ पर कह रहा है कि डैश इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका क्या कहलाता है। यानी ऑनलाइन मेथड से जो तरीके होते हैं जिससे व्यापार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ई कॉमर्स कहलाते हैं। यानी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ई कॉमर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है 63 नंबर है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें अलग अलग है। ठीक है, फिर यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर था कि कार्ड उपयोगिता को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है, तो क्या देता है? या क्रेडिट कार्ड देता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ से है आईएमपीएस। ठीक है, क्या है आईएमपीएस का मतलब क्या है? एकदम आपको डिक्टो छपा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा हमारी जो कंप्यूटर की ई बुक है उसमें डायरेक्टली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है? द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी मशीनी स्तर की जो भाषा होती है कंप्यूटर उसको समझता है। अगर उसको बाइनरी रूप में कहा जाए तो 0 और 1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर हर एक लैंग्वेज को समझता है। यानी कंप्यूटर की जो मूल भाषा होती है मशीनी स्तर की भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा गवर्नमेंट नहीं है। तो जब आप ई गवर्नेंस वाला टॉपिक खोलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर की बुक में आपको इसका एक लिस्ट आपको दिख जाएगा। उस लिस्ट में एकदम 1 बाय 1 एकदम क्वेश्चन छपा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है। तो मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है ह्यूमनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमनॉइड्स। और कई बार हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, प्रैक्टिस सेट में कई बार इस क्वेश्चन को हमने करवाया भी है। तो जो लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस हमने करवाया था, अगर वो लगातार देखे होंगे तो आज उनको जरूर बेनिफिट मिला होगा। और ठीक है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा जो कंटिन्यू और भी प्रैक्टिस सेट, ताकि आपका आगे का जो पेपर है बेहतरीन ढंग से कर सकें आप। नेक्स्ट है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 हो गया, चलते हैं 70 नंबर पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो यूजर के बीच वास्तविक समय संचार करता है। यहाँ पर रियल टाइम की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल टाइम कम्युनिकेशन। भैया आप किसी से अगर आप चैट करते हैं, तो अगर चैट करते हैं तो आप रियल टाइम पे चैट करते हैं। जैसे मान के चलिए ए नामक कोई व्यक्ति है या बी नामक व्यक्ति है, अगर व्हाट्सएप से आप चैटिंग करते हैं तो क्या है, बिल्कुल रियल टाइम पे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका चैट, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य क्या है। तो द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कंप्यूटर में अगर कोई सेंध लगाता है वो क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हैकिंग। नेक्स्ट वन है एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स बिल्कुल छपा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन कंप्यूटर की ई बुक में। तो एल्गोरिदम का परीक्षण क्या कहलाता है? एल्गोरिदम हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टेप्स। एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? स्टेप के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए क्वेश्चन चाहे जितना आसान हो, पेपर में आया है, जो पेपर में कर पाएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। पेपर आसान हो या कठिन हो, चाहे जैसा पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसको गलत नहीं कर सकते, आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। तो कंप्यूटर का जनक कौन है, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चार्ल्स बेबेज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है, यानी फिजिकल थिंग्स की बात कर रहा है, जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है। तो भैया भौतिक चीज़ की बात कर रहा है, फिजिकल की बात कर रहा है, जिसको आप टच कर सकते हो। तो भैया ईथरनेट को आप टच नहीं कर सकते हैं, डेटाग्राम को नहीं कर सकते हैं, पैकेट को भी नहीं कर सकते हैं, और डेटाबेस को भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यानी ई वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो भैया अरिथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो तो हमेशा एलयू होता है, ठीक है। अरिथमेटिकल लॉजिक एंड यूनिट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी अंकगणितीय की बात होती है तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाता है, एलयू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर है, पेस्ट के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो भैया पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट वन है 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीसीआई फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और या जो लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पर फुल फॉर्म वाला सेगमेंट हमने रखा है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पर मैंने शायद स्टार भी लगाया था, कुछ यहाँ पर डैश में लगाया था कुछ चिन्ह। तो पीसीआई का मतलब क्या होता है, पीसीआई का मतलब होता है पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होता है। क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरनेट कनेक्टेड होता है, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पी से देखिए हो जाता है पेरिफेरल, सी से हो जाता है कंपोनेंट, आई से होता है इंटर कनेक्टेड, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्टेड हो जाएगा। चलिए 78 नंबर हो गया। 79 नंबर पर चलते हैं। आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है। तो भैया AEPS कहलाता है। क्या कहलाता है, AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, AEPS। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। बिल्कुल डिक्टो छपा हुआ क्वेश्चन है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। भैया प्रोग्राम का जो निष्पादन होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है, वह कैसे होता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रोसेस। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर अब यूपी के चलते हैं, ठीक है, हम लोग का कंप्यूटर समाप्त हो गया है। 81 नंबर है, कह रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो भैया राजकीय पशु दलदल हिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वैम्प डियर। क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, ठीक है, यूपी जीके के ई बुक में क्वेश्चन छपा हुआ डायरेक्ट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, स्वैम्प डियर है। नेक्स्ट वन है, कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है। तो भैया ख्याल नृत्य का रूप नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा आपका, देखिए, गढ़सप्पा, ठीक है, और अभिनव ख्याल, जयपुरी ख्याल, यानी यहाँ पर दीवारी ख्याल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 83 नंबर, कह रहा है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया। एक करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, जो यूपी जीके के साथ, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर जो दोनों एक साथ ई बुक दी जा रही है, ठीक है, जब आप परचेज करेंगे तो उसमें जो हमने करंट अफेयर 6 मंथ का दिया है, टोटल उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है, वाराणसी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो रजा लाइब्रेरी यह रामपुर में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है 85 नंबर है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 87 नंबर कह रहा है कि बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ है, आप जाकर से देख सकते हैं। दक्षिणी पठार से बुंदेलखंड मिट्टी दक्षिणी पठार में पाई जाती है।
और इसको हमने जब लाइव टेस्ट ले रहे थे, लाइव टेस्ट में भी हमने करवाया है। नेक्स्ट वन है, चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यह 2024 में। जो हमने यह अवार्ड का जो लिस्ट हमने बनाया था, अवार्ड की लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला बांदा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बांदा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो गम बबूल की छाल से निकाले गए रंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? यानी वर्तमान में जो विधानसभा है यह किस क्रम की इसका पूछ रहा है। तो यह 18वीं विधानसभा है और 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है। अभी शायद एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उसमें हाँ एक्सरे टेक्नीशियन वाले पेपर में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना है, ये पूछा गया था। अब देखिए क्रम पूछ लिया गया है, 18वीं विधानसभा के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 92 नंबर है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पादित हैं जो कि भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में स्थान प्राप्त है? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यूपी जीके के ई बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने क्रम बनाया हुआ है, क्रम में। तो यह 75 हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में किस जिले को, तो वाराणसी को मिला है। ठीक है, वाराणसी को। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? भैया उत्तर प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून है, ट्रॉपिकल मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल मानसून है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात होता है? तो यह हो जाता है नॉमिनल टू पोटेंशियल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हो जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम प्रांत से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित करी गई। कई बार क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है और आपको यूपी जीके की ई बुक में देखने को मिल जाएगा। तो इलाहाबाद में, ठीक है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र में से अलग कर उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था? तो यह साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए। 97 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 98 नंबर है, पूंजी स्टॉक के साथ होने वाली टूट फूट या कमी को क्या दर्शाता है? तो यह डेप्रिसिएशन दर्शाता है, यानी मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है 99 नंबर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले ही किया जाता है? तो यह मानसून के आगमन से पहले कजरी की जाती है, यानी 99 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो भैया आगरा घराना। ठीक है, तो हमने ट्रिक से भी करवाया था कि हमेशा आग का ख्याल करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आग का ख्याल करना चाहिए। तो जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ट्रिक से इसको करवाया था। तो आगरा घराना से जो है ख्याल गायकी संबंधित है। तो कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार से का मिश्रण है? तो यह आगरा घराना। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर जो 100 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी यूपी जीके और कंप्यूटर के टोटल प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए हैं। और टोटल यहाँ पर आप 90% से ऊपर यूपी जीके और कंप्यूटर की जो ई बुक है आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप अगर आपको कंप्यूटर में प्रॉब्लम होती है तो कंप्यूटर की ई बुक लेकर आप इस तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा आपको निश्चित रूप से इस बुक से बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने चैप्टर को अच्छे से डिजाइन किया है 1 बाई 1 करके, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और इसके प्राइस की बात करें 149 रुपये इसकी प्राइस है। और आपको कैसे बुक मिलेगी? तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको जो अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं या यूपी करंट अफेयर लेना चाहते हैं, ठीक है, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर तो एक ही साथ मिलेगा। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की बुक लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर, या व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों है, इसी पर आप 149 रुपये पेमेंट करेंगे। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप सेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बात करें यूपी जीके की, और यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर 125 रुपये में दी जा रही है। ठीक है,
और इस बुक को लेने का प्रोसेस भी यही है। आपको इसी नंबर पर 125 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है और एक एक क्वेश्चन यहाँ पर जो आज का पेपर हुआ है टोटल आपको इस बुक से देखने को मिल जाएगा। तो आगे की तैयारी आप जो भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए ताकि आपका इस बार सिलेक्शन 100% फिक्स हो सके। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।